इंटरेस्टिंग एक प्रॉब्लम है पाथफाइंडर से। कंसेप्ट्स इसमें यूज़फुल हैं, फ्लूइड मैकेनिक्स का है। एक ट्यूब है जिसमें एक एयर बबल है। जब हम इस ट्यूब को वर्टिकल रखते हैं, उस ट्यूब में जो एयर बबल है वह वेलोसिटी v0 से ऊपर जाने लगता है। उसका टर्मिनल वेलोसिटी, एक्चुअली टर्मिनल वेलोसिटी, दैट इज़ द राइट वर्ड, वो है v0 जब इसको हम वर्टिकल रखते हैं। और जब इसको हॉरिजॉन्टल रखते हैं तो बबल सेंटर में है, मगर हम ट्यूब को अगर किसी कांस्टेंट वेलोसिटी से, एक्सेलरेशन से नहीं, कांस्टेंट वेलोसिटी से हॉरिजॉन्टली मूव करते हैं तो हमें पता लगाना है कि बबल शिफ्ट होगा अपनी पोजीशन से कि नहीं शिफ्ट होगा, और शिफ्ट होगा तो कितना शिफ्ट होगा। पहले तो वर्टिकल पोजीशन वाले सिचुएशन पे आते हैं जो बहुत इजी है। तो V टर्मिनल की वैल्यू होती है 2/9 रो माइनस रो डैश r²g डिवाइड बाय ईटा। ईटा इज द विस्कोसिटी, r is the radius of the object, rho is this density of liquid, and rho dash I am taking density of air. I can straight away ignore it also, मैं ignore नहीं कर रहा हूँ उसको, लिख लिया है मैंने पूरा। तो ये तो बहुत इजी है, ये वाला वैल्यू हमें दिया हुआ है और कुछ नहीं दिया हुआ है। v0 दिया हुआ है, v एवरेज दिया हुआ है और रो दिया हुआ है। तो एक रिलेशनशिप ये आ गया। अब देखिए, जब हम इसको हॉरिजॉन्टल रखते हैं और कांस्टेंट वेलोसिटी v से चलाते हैं, तो v से हम चलाएंगे तो v तक रीच करने के लिए कुछ तो टाइम हमने लिया होगा। सपोज टाइम t में हम वेलोसिटी v इसको देते हैं, तो इसका एक्सेलरेशन उस पीरियड में हुआ v/t। जिस पीरियड में एक्सेलरेशन हुआ उस पीरियड में इस ट्यूब में प्रेशर ग्रेडियंट होगा, और जो बायंसी है, अप थ्रस्ट है, और जो फ्लूइड में मोशन है, जो टर्मिनल वेलोसिटी है, ये दो फैक्टर्स की वजह से है। एक तो है आपका बॉयंस फोर्स जो कि है वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड। सपोज लिक्विड का इसका वॉल्यूम v है, v इंटू रो लिक्विड इंटू g इज द बायंट फोर्स। और आपका विस्कस फोर्स जो था, जो उसको अपोज करेगा मोशन, वो होगा 6 पाई ईटा r इंटू वेलोसिटी v। उस टाइम में जो वेलोसिटी होगी उससे हमें टर्मिनल वेलोसिटी मिल जाती है, जो हमें ये वैल्यू मिली। अब सिचुएशन जो है वो अलग है, हॉरिजॉन्टल है, और कुछ मोमेंट के लिए ये फ्लूइड में एक्सेलरेशन हुआ। अब जब भी किसी फ्लूइड में हम किसी फ्लूइड को एक्सेलरेट करते हैं, आपको ध्यान दीजिए इस वाले सिंपल सिचुएशन पे। ये सिंपल सिचुएशन लीजिए, इसको हमने एक्सेलरेट किया, इस टैंक में फ्लूइड था, तो फ्लूइड ऐसे प्रोफाइल बनता है फ्लूइड का, और ये थीटा जो एंगल होता है, tan थीटा की वैल्यू होती है a/g। ये हमारा किसी भी नॉर्मल सिचुएशन में ऐसा पोजीशन आता है। तो ये क्या हो रहा है, बेसिकली एक प्रेशर ग्रेडियंट डेवलप होता है। सपोज ये टैंक क्लोज्ड होता और इसका वाटर लेवल तक ये पूरा क्लोज्ड है, और हमने तब यही सिचुएशन में हमने इसको मूव किया, तो क्या होता है कि एक्सेलरेशन के डायरेक्शन के अपोजिट प्रेशर ग्रेडियंट डेवलप होता है। इधर प्रेशर हाई होगा और इधर प्रेशर लो होगा। ये प्रेशर ग्रेडियंट बता रहा हूं मैं, ये प्रेशर ग्रेडियंट है। अगर ये ट्यूब क्लोज होता तो हमारा जो प्रेशर का डिफरेंस आता है किसी भी फ्लूइड में, जब हम वर्टिकली रखते हैं, सो dp/dx हमारा आता है रो टाइम्स g वर्टिकल सिचुएशन में, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स यहाँ पे g है। और ये ग्रेविटेशनल फोर्स आप मान लीजिए, सपोज हम फ्री स्पेस में हैं और इसको हम g की एक्सेलरेशन से चलाते, तब भी हमें रिवर्स इसको स्यूडो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन g मिलता, तब भी dp/dx रो g होता। सपोज फ्री स्पेस में मैं इसे a से चलाता हूं, तो प्रेशर ग्रेडियंट होता रो a। यहां पे वही सिचुएशन है, हॉरिजॉन्टली कोई ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं है, लेकिन जिस टाइम में एक्सेलरेशन है उस टाइम में जो प्रेशर ग्रेडियंट है dp/dx
is rho times a, where a is the acceleration. तो हमारा जो प्रेशर ग्रेडियंट आया उसका ये फॉर्मूला है. तो हमारा जो टर्मिनल वेलोसिटी उस टाइम पे होगा जिस टाइम में हमारा प्रेशर ग्रेडियंट है, उस टाइम में उस डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में हमने एक्सलरेट किया, आपका स्यूडो तो फोर्स उसके अपोजिट होता है, एक्सलरेशन के अपोजिट होता है, लेकिन प्रेशर आपका होगा इसके अपोजिट. यहां पे प्रेशर हाई होगा, नीचे प्रेशर हाई होगा, या एक्सलरेशन की. अगर मैंने इसको इस ट्यूब को लेता हूं, मैं इस ट्यूब को मैंने अगर ऐसे एक्सलरेट किया तो मेरा जो प्रेशर होगा वो इस डायरेक्शन में हाई होगा. प्रेशर ग्रेडियंट मेरा ऐसे आएगा. तो कोई भी ऑब्जेक्ट अगर यहां है तो उसके दो साइड में अगर आप प्रेशर देखें तो उसको इस डायरेक्शन में मूव करेगा. तो अपथ्रस्ट जो मिलेगा, जो जी की वजह से मिलता है नॉर्मली, यहां पे हमारा अपथ्रस्ट होगा, हमारा बॉइंट फोर्स नहीं, मैं बोलता हूं फोर्स ड्यू टू प्रेशर ग्रेडियंट विल बी वी रो इनटू ए. जो हमने जिस एक्सलरेशन से इसको मूव किया उस ड्यूरेशन में, जिस ड्यूरेशन में एक्सलरेशन हो रहा है. अब ये उस पीरियड में किसी वेलोसिटी v से मूव करेगा, और जब वो वेलोसिटी v से मूव करेगा तो उस पे एक विस्कस फोर्स लगेगा. तो उस टाइम में जो हमारा वेलोसिटी था, जो वेलोसिटी एक्वायर करेगा वो इक्विलिब्रियम, हम बहुत छोटे टाइम के लिए मान रहे हैं, लेकिन उसी टाइम में हम मान रहे हैं सब कुछ हो जा रहा है. तो वेलोसिटी जो आएगा वो आएगा 2/9, v डैश लिखता हूं 2/9 रो माइनस रो डैश. इसमें कोई चेंज नहीं है, ये रो है, बबल का रो डैश है, आर स्क्वायर, जी की जगह यहां पर ए हो जाएगा और ईटा हो जाएगा. तो हमें क्या मिला, v डैश अपॉन v0 इज a अपॉन g. हमारा ये रिलेशनशिप आ गया. जब वो v डैश से मूव कर रहा था, बबल हमारा किस डायरेक्शन मूव करेगा, एक्सलरेशन की डायरेक्शन में ही मूव करेगा, v डैश से मूव करेगा, और ये सब कुछ टाइम t में हो रहा है. तो डिस्टेंस जो मूव करेगा v डैश इज x अपॉन t. सो डिस्टेंस जो हमारा मूव करेगा वो v डैश इंटू t है, विच इज v0 a अपॉन g इंटू t, और a की वैल्यू है v डैश अपॉन t. सो v डैश अपॉन v बार अपॉन t, t गेट्स कैंसल, तो हमारा जो मूवमेंट हुआ उसका वो होगा v0 v अपॉन g. ये हमारा आंसर है. इसमें काफ़ी सारे अजम्पशन हैं, बिना अजम्पशन के क्वेश्चन नहीं किया जा सकता, मगर रिजल्ट इंटरेस्टिंग है. द मोशन ऑफ द बबल इज टुवर्ड्स द मोशन ऑफ द ट्यूब. वरना इंट्यूटिवली हमें लगता है कि उल्टा चलेगा, लेकिन वो प्रेशर ग्रेडियंट की वजह से उसी डायरेक्शन में चलेगा जिस डायरेक्शन में हम एक्सलरेट उसको उस टाइम में एक्सलरेट करते हैं.